Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ आपकी इतनी सारी गुड विशेस के लिए। आज फाइनली ड्रिप से मुक्ति मिली है एंड आई एम फीलिंग समवॉट ओके। तो आपके इतने सारे मैसेजेस आए, मैंने पढ़े भी हैं कुछ मैसेजेस, थैंक यू सो मच। बट आई एम रिकवरिंग नाउ एंड बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो जाऊंगी। सो आज जो मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, ये आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए एक ऐसा रास्ता साबित होगी जिससे कि आप समझ पाएंगे या फिर आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाएंगे। आपका रिलेशनशिप स्टक क्यों है, आज की रीडिंग का टॉपिक है। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपके पास। देखिए, ये जो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से पाइल सिलेक्ट करनी है, प्लीज़ इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज सब कुछ एक्सप्लेन करने के बावजूद भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं, मैम एक ही पाइल में नाम लाई कर रहा है। मैं आपको बता तो रही हूँ कि किसके नाम के अकॉर्डिंग आपको देखना है। आप देख रहे हैं ना रीडिंग, सामने वाला पर्सन तो नहीं देख रहा है। आपको जिस तरह से कहा गया है पाइल को सिलेक्ट करने के लिए, प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। तो आज की जो पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है UADYSKWOMICGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQLBEJNTXRF। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। आइए देखते हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये स्टक क्यों है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। जिस रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। देखिए, इस रिलेशनशिप में आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है, क्योंकि शायद अब आपके पार्टनर आपके जज्बातों को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको ये फीलिंग डेफिनेटली हो रही होगी। तो पहला कार्ड तो 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड आया है, देन इज 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, अब हम एक और डेक से देखेंगे कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंस का कार्ड है, 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, द हैंग्ड वुमेन का कार्ड है, 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। आपका ये रिलेशनशिप बुरी तरह से स्टक है, वो तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके जो पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज योर कैप्रिकॉर्न, वोगो, टॉरस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड बहुत कम यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। जो नंबर आपके रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं या इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं वो हैं 7, 5, 6, 12, 9, 12 अगेन, एंड देन इज 11। एंड जो मंथ्स आपके रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं वो है योर अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, सितंबर अगेन, एंड देन अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ तो इट विल बी आज से 5 महीने आगे, मतलब इट वुड बी अराउंड दिसंबर, जनवरी, ये कुछ चीज़ें उस टाइम पर होने वाली हैं आपके इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये कुछ मंथ्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं।
आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट स्टेट में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। सो आइए डिटेल में बात करते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आपका ये रिलेशनशिप 100% अटका हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पर अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है, और इस नो कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके पार्टनर को अपनी गलती की रियलाइजेशन होगी और आपके पार्टनर आप तक वापस आएंगे। तो सिर्फ ये रिलेशनशिप अटका हुआ है ये कहना तो गलत होगा। आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण फेज रहा है जहाँ पर आपने अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप गो थ्रू किया है। उस फेज की वजह से आज आपकी ज़िंदगी ही अटक गई है। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों एटलीस्ट एक दूसरे से 90% सेटिस्फाइड रहे हैं। 10% की जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है वो आइडियोलॉजी का डिफरेंस हो सकता है, या फिर अपने अपने सपनों को लेकर अलग अप्रोच हो सकती है। ठीक है, तो जो आपके पार्टनर हैं और आप हैं एक दूसरे के साथ एक कंफर्टेबल जोन एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन उस कंफर्टेबल जोन से जैसे ही आपका ये रिश्ता बाहर हुआ, आपको नहीं समझ आया कि इस रिश्ते में एग्जैक्टली हो क्या गया। आपके पार्टनर जिस तरह के आज आपको नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर एग्जैक्टली वैसे ही हैं, या फिर वो वैसे हैं जिस तरह से वो आपके साथ रहा करते थे। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप और अपने पार्टनर के बदलते बिहेवियर को देखकर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास कर चुके हैं। जो भी आपको समझ आया आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की। हर इंसान पहली अप्रोच तो यही रखता है ना, अपने पार्टनर से चीज़ों को पूछेंगे, उनसे अपने सवालों के जवाब आप चाह रहे होंगे, ये सब कुछ आपने किया है, लेकिन उस चीज़ से इस रिलेशनशिप में कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं आया। आपके पार्टनर ने आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है। आपको कोई क्लोजर आपके पार्टनर से नहीं मिला, और जो उन्होंने आपको लास्ट स्टेटमेंट बोली उस चीज़ से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और इवन आप अपने पार्टनर को आज के टाइम पर बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी इसी वजह से मानते हैं, क्योंकि आपको अपनी तरफ के एफर्ट्स तो नज़र आए, लेकिन आपके पार्टनर ने भी इस रिलेशनशिप के लिए कोई इनिशिएटिव लिया ऐसा आपको कभी भी महसूस नहीं हुआ। आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव रहे हैं, आज भी आपके अंदर पॉजिटिवनेस है। आप लोगों को साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपको इस रिलेशनशिप से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़र्क आपको आज भी पड़ता है। ठीक है, ये तो आपकी साइड की बात हो गई ना। अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की साइड की। लेकिन उससे पहले आपकी एनर्जीज़ को लेकर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं ये देना चाहूँगी। आपको इस रिश्ते ने एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आपका जीवन किस डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा। क्या सच में कभी आपकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ पाएगी? ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट थिंग, अब अगर मैं आपके पार्टनर की साइड की बात करूं कि यहाँ इतनी स्टक एनर्जीज आपके पार्टनर की वजह से भी क्यों क्रिएट हुई हैं, तो वो भी ज़रा आप सुन लीजिए। आपके जो पार्टनर हैं वो भी अपनी लाइफ में स्टक है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर भी कुछ बहुत हैपनिंग नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ को खुलकर नहीं जी रहे हैं। वो आपका नज़रिया है, जो आपको दिख रहा है वो वही दिख रहा है जो शायद कोई और पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ नॉट योर पार्टनर। आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा कारण स्टक एनर्जीज का थर्ड पार्टी एनर्जी है। कई लोग कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं कि मैम आप थर्ड पार्टी के बारे में बात करती हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ना आती तो आपका रिश्ता तो कभी इस तरह से डिटैचमेंट की ओर बढ़ता ही ना।
कोई तीसरा पर्सन ही तो कारण बना है आपके इस रिलेशनशिप में इस डाइवर्जन का। एक्चुअली ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कोई बहुत आसान सी थर्ड पार्टी नहीं है। मतलब कि आप सोचें कि जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपसे अपना मुंह मोड़ लिया और वो इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ गए, उतना ही आसान आपके पार्टनर के लिए इस थर्ड पार्टी को पीठ दिखाना है, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो आपके पार्टनर जब आपसे दूर हो रहे थे या उनकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे थे, तब आप उस चीज़ को भांप ही नहीं पाए। वो इस थर्ड पार्टी की क्लेवर ट्रिक थी जो आपको शायद समझ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी इतनी नादान नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी के अंदर अगर थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो ये थर्ड पार्टी समझ जाती है कि आपके पार्टनर या तो आपके बारे में सोच रहे हैं या आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जब मेरे पास कोई हीलिंग के लिए भी आता है ना, तो मैं उसको ये चीज़ कहती हूँ कि जब भी हम हीलिंग करें तो कुछ इस तरीके से करें कि ये जो थर्ड पार्टी है इसको इस चीज़ के बारे में ना पता लगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी हमेशा अलर्ट है, ठीक है। तो आपने अगर किसी से कोई प्रोसेस करवाया होगा या फिर कभी कुछ चीज़ें ऐसी की होंगी जहाँ पे आपके पार्टनर अचानक से आपसे बात तो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन दोबारा से आपके पार्टनर आपके साथ डिटैचमेंट की एनर्जीज में चले गए। उसका रीज़न यही है कि ये जो थर्ड पार्टी है उससे वो प्रोसेस शायद एलिमिनेट नहीं कर पाया, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर और आपका जो ये रिलेशनशिप है वो स्टक एनर्जीज के अंदर इस थर्ड पार्टी एनर्जीज की वजह से है। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखती है, आपके पार्टनर के हर मूव को भांपने की कोशिश करती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इतना सा भी नहीं पता लगने देती है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के साथ कोई षड्यंत्र खेल रही है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के इरादों पर कुछ उस तरह का शक नहीं है। अगर आप ये सोचें कि अगर कोई नेगेटिव इंसान हमारे साथ जुड़ा है तो हमें पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन नेगेटिव है, लेकिन आपके पार्टनर को शायद ये चीज़ें नहीं पता लग रही हैं। और ये थर्ड पार्टी सबसे बड़ी ट्रिक एक और प्ले करती है, वो ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जी को मैनिपुलेट करती है। और एनर्जी को मैनिपुलेट करना इस थर्ड पार्टी के लिए इसलिए आसान है क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो लोअर है। उन लोअर एनर्जीज की वजह से ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को गिल्ट की एनर्जीज की ओर लेकर जा रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए तैयार नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप को इस वजह से नहीं निभा रहे हैं या फिर वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये बात साबित करती है कि आपके पार्टनर ने जितना बुरा आपके साथ किया है या जिस स्टांस पे उन्होंने एक स्टैंड लेकर आपसे आगे मूव करने की कोशिश की थी, उसके बाद आप उनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करेंगे। आपके पार्टनर के अराउंड जो एनर्जीज हैं वो कुछ खास क्लियर एनर्जीज नहीं हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली इल्यूशन की एनर्जीज में है। एक तो इस थर्ड पार्टी की तरफ से हमेशा कोई ना कोई एक्शन होता रहता है एनर्जी की टर्म्स में। दूसरा ये मैनिपुलेशन जो आपके पार्टनर को डायरेक्टली या क्लियरली सोचने नहीं देती है, ठीक है। इस वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप है वो स्टक एनर्जी में है। आपके पार्टनर को अपने रिश्ते पर कोई क्लैरिटी नहीं है, उन्हें अपनी लाइफ पर कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे आपको बीच बीच में ये फील होता है ना कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में बिल्कुल अपना गिव अप कर दिया है, उन्हें अब इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेम आपके पार्टनर भी फील करते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से आपका और अपना रिलेशनशिप गंवा दिया है। अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको उनकी तरफ से उतना इफ़ेक्टिव कोई एक्शन नज़र नहीं आता होगा। जिस एक्शन की आपको तलाश रहती है ना, वो एक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता होगा। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने अपने हाथों से अपना ये रिलेशनशिप बर्बाद किया है।
और इस चीज़ को पक्का करने के लिए ये थर्ड पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती है। आपके पार्टनर का बीच-बीच में मन होता है आपके साथ कम्युनिकेशन करने का, लेकिन जितनी क्लैरिटी से मैं चीज़ें आपको कह पा रही हूँ ना, इतनी क्लैरिटी आपके पार्टनर को नहीं है कि उनकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। वो इतनी क्लैरिटी से आपको चीज़ें नहीं बता पाएँगे। अगर इस टाइम पर आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है ना, आपके पार्टनर के ऊपर जो डार्क एनर्जी का इफ़ेक्ट है, ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है, स्पेल वर्क का इफ़ेक्ट है, वो आप दोनों की एनर्जीज़ को कुछ इस तरह से बनाएगा कि आप दोनों पहले तो एक-दूसरे से बात करने के लिए तड़प रहे होंगे। लेकिन अगर आप दोनों एक-दूसरे से बात करना शुरू करेंगे तो लड़ाई-झगड़ा ही होगा। ठीक है? जो लोग कॉन्टैक्ट स्टेट में हैं, उनके साथ तो ये चीज़ होती होगी, ठीक है? आप पहले तड़पते हैं कि हाँ, अपने पार्टनर को ये चीज़ कह देनी है। जैसे ही आपके पार्टनर आपके सामने आते हैं या आप अपने पार्टनर से कुछ भी पूछने की कोशिश करते हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है। वो उनके नेगेटिव ऑरा का इफ़ेक्ट है और ये जो नेगेटिव ऑरा है, वो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए क्रिएट किया है। ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपको कोई प्रपोज़ल नहीं देना चाहते हैं या आपके पार्टनर आपसे मैरिज नहीं करना चाहते हैं या अपने दिल की बात वो आपसे बयान नहीं करना चाहते। यही तो बैरियर इस थर्ड पार्टी ने लगाया है कि कब तक आप अपने पार्टनर की वेट करते रहेंगे? कभी तो आप खुद ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाएँगे। यही तो इस थर्ड पार्टी का एक्शन लेने का तरीका है। अगर ये बैरियर हट जाता है, डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, वो आपसे शादी करना चाहेंगे, वो आपके साथ अपने जीवन को स्पेंड करना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये क्यों इन स्टक एनर्जीज़ में है? आई थिंक आज की जो एनर्जीज़ है, इससे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आइए अब हम इस डेक से देख लेते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये क्यों स्टक है? आपका रिलेशनशिप क्यों स्टक है? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्मनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चेंज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नथिंगनेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सोर्स का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर को एक गलत गाइडेंस दी जा रही है और आप ये सोचेंगे कि हमारे पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं हैं जो ये गलत गाइडेंस को वो रिसीव कर रहे हैं। बट ये गाइडेंस इतने तरीके से उन्हें दी जा रही है ना, जिससे कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि दिस इज़ द अल्टीमेट गाइडेंस जो ये थर्ड पार्टी उन्हें दे रही है। तो ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से आपका ये रिलेशनशिप स्टक है। और ये थर्ड पार्टी क्या गाइडेंस दे रही है कि आपके पार्टनर के लिए आप ठीक नहीं हैं। आपके पार्टनर अगर आज आपकी लाइफ में एंटर करते हैं तो आपकी लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो इस तरह की मैनिपुलेशंस है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ये साबित करने की कोशिश करती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने पार्टनर के बिना ज़्यादा खुश हैं। ठीक है? इस वजह से भी आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं और ये दूरियां आपको स्टेबिलिटी दे रही हैं तो कोई बात नहीं ना, एटलीस्ट आप तो खुश हैं। आपके पार्टनर आज अपने लेवल पर खुश नहीं है, कम से कम आप तो खुश हैं। और आपके पार्टनर ये भी फील करते हैं कि आपसे दूरियां होने के बावजूद भी वो आपसे कनेक्टेड है। सोल लेवल पर आप दोनों का ये रिलेशनशिप है। तो ये सोल लेवल पर तो ये रिलेशनशिप कोई भी नहीं तोड़ सकता है। ये चेंज जो है ना, जो आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ गया, उनकी चीज़ों को सोचने के तरीके में आ गया है। ये जो चेंज है ये आपके रिश्ते को खोखला बना रहा है। ये चेंज आपके रिश्ते को कमज़ोर बना रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर ओपन माइंड से नहीं सोच पा रहे हैं। अगर आज मैं आपसे भी पूछूं और आपके पार्टनर से भी पूछूं कि आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर इस तरह से आपसे कोई भी पूछे, मैं ही क्या कोई भी पूछे, तो आप दोनों ही कहेंगे कि आप दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये प्रॉब्लम ही नहीं है फिर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके पीछे का कारण समझने की ज़रूरत है। आपका रिलेशनशिप इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक है क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है आपके पार्टनर के ऊपर और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर पॉजिटिवली सोच नहीं पाते हैं। मतलब अपने आप को वो आपकी लाइफ में फिट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो ये कारण है आप दोनों के रिलेशनशिप का
स्टक होने का, आपका रिलेशनशिप इस वजह से स्टक एनर्जीज में है। ठीक है, सो आइए अब हम यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर हिडन मोटिवेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेटिंग गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड, ओके, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है, प्रेजेंट पावर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्लेइंग इट सेफ का कार्ड है। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस थर्ड पार्टी की मंशा को समझने की कोशिश कीजिए। इस थर्ड पार्टी की मंशा सही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर की जो इरादे हैं आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर सही नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के इरादे तो सही हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी के इंटेंशन सही नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ नहीं रही है। एनर्जी इस तरह की क्रिएट हो चुकी है, और आप कहाँ गलती कर रहे हैं, डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं। आपके पार्टनर ने जो पास्ट में आपके साथ किया, आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि उस टाइम पर अगर आपके पार्टनर ने ऐसा ना किया होता तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ होते, लेकिन उस चक्कर में आज आप अपने प्रेजेंट की एनर्जीज को खराब कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप गाइडेंस लीजिए, चाहे फैमिली से लीजिए, चाहे फ्रेंड से लीजिए, या किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लीजिए, लेकिन इस रिश्ते को लेकर गाइडेंस ज़रूर लीजिए। इस रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा कैजुअल इंटेंशन के साथ मत चलिए। इसको सेफली प्ले मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं तो आप तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप इस इंटेंशन के साथ बैठे रह जाएंगे और आपके पार्टनर और आपके बीच की जो ये दूरियां हैं ये ख़त्म नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, एक बात को समझ लीजिए, अगर रिश्ते को सही बनाना चाहते हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी एलिमिनेशन मस्ट है, ब्लैक मैजिक रिमूवल मस्ट है। ठीक है, अगर आप वो सारी चीज़ें समझना चाहते हैं कि किस तरह से हो सकता है, पहले आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानना है कि ये इन एनर्जीज ने कहाँ तक आपके पार्टनर के ऊपर आघात किया है। उसके बाद आप हीलिंग के प्रोसेस के बारे में या फिर किसी रेमेडी के बारे में जान सकते हैं। मेरे पास डायरेक्टली मैसेजेस आते हैं, मैम हीलिंग कैसे होगी, कितना चार्ज करते हैं आप हीलिंग को लेकर। ऐसे नहीं होता है, सबके लिए एक ही यूनिवर्सल हीलिंग नहीं होती है। ठीक है, कई लोग हैं आप में से जिनके पार्टनर के ऊपर इफेक्ट बहुत ही बुरा है, कईयों के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो अलग अलग लेवल पर हीलिंग होती है। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, उसमें उनके ऑब्स्टिकल्स को जानिए, अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, आइए जानते हैं आपका रिलेशनशिप स्टक क्यों है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। तो पहला कार्ड द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, देन 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंस का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नेचर का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। इस डेक से देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टक क्यों है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपका रिलेशनशिप स्टक क्यों है। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए साबित हो सकती हैं वो है 1, 10, 8, 13, 4, 3, 15 एंड जो मंथ्स इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं दैट इज अक्टूबर का मंथ यहाँ पर नजर आ रहा है, जनवरी, देन इज सितंबर, देन इज नवंबर एंड देन इज योर फेब्रुअरी। ये मंथ्स आपके लिए कुछ खास साबित हो सकते हैं। सो आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये स्टक क्यों है। देखिए, ये रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आपका इस रिलेशनशिप को देखने का नजरिया भी बदल गया है और आपके जो पार्टनर हैं जिस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं उस चीज़ का तरीका भी चेंज हो गया है। आप कहेंगे मैम कौन सा रिलेशनशिप हमारे पार्टनर निभा रहे हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज आपकी तरफ को बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि इस बात को कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज को आपकी तरफ बढ़ने से रोका जाता है। ठीक है, इस वजह से आपका ये रिलेशनशिप स्टक है। आपके पार्टनर क्यों एफर्ट नहीं लगाते हैं उसका जवाब भी शायद आज आपको मिल जाएगा। आपके जो पार्टनर हैं जब भी कोशिश करते हैं आपकी तरफ को बढ़ने की, सबसे ज़्यादा तो वो अपनी हेल्थ पे सफ़र करते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनकी हेल्थ ठीक नहीं है और बार बार उनकी हेल्थ पर आघात किया जाता है जिससे कि आपके पार्टनर एक स्टक एनर्जी में आकर रुक जाते हैं। आपका रिलेशनशिप इस वजह से भी स्टक हो गया या आपका जनरली ये कंप्लेंट भी होगी आप में से बहुत सारे लोगों की कि जो हमारे पार्टनर है ना वो किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। अगर उनके किसी कॉमन फ्रेंड को या फिर किसी रिलेटिव को भी कहा जाए इस रिश्ते के बारे में तो आपके पार्टनर बात नहीं सुन रहे हैं। उसका रीज़न है उनका सोशल सर्कल जो है वो थर्ड पार्टी ने कम्प्लीटली कट किया है। आप में से अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे ये बात कहेंगे कि मैम आप थर्ड पार्टी की बात करती हैं, अगर ये थर्ड पार्टी ना आती आप दोनों के बीच में तो ये रिलेशनशिप कम से कम इस तरह से स्टक तो ना होता। ये बात तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर काफ़ी लोनली हैं। अगर उन्होंने आपको अटका दिया या इस रिलेशनशिप को अटका दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग चल रही है। आपके पार्टनर पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो पेन उतनी ही है जितनी पेन आपको हो रही है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती हूँ यहाँ पर। आपकी पेन आपके अपने लेवल पर है, आपके पार्टनर भी आज के टाइम पर पेन की स्थिति में है, बस मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगी। आपके पार्टनर इस पेन को भी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये पेन उन तक आ रही है या ये जो पेन वो आज अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं वो उन्हीं के गलत कर्मा की वजह से है। आपके पार्टनर
का कोई हक नहीं था आपको इतनी तकलीफ देने का, आपको इतनी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डालने का, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब आप ये कहेंगे मैम कैसी बात कर रही हैं ना चाहते हुए, अगर कोई इंसान नहीं चाहता है तो वो ज़बरदस्ती कहीं और थोड़ी ना चला जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपके इस रिलेशनशिप में यही हुआ है। आपका रिलेशनशिप स्टक इस वजह से है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बार बार आपकी वाइब्रेशंस को अपनी तरफ को खींचते हैं। अब ये कैसे होता है? एक्चुअली आपके पार्टनर आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप से जब भी मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं, आपको एक पीछे की तरफ को खिंचाव महसूस होता है। आपके पार्टनर की डायरेक्शन को नो डाउट आपसे अलग किया गया है, इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट किया गया है, लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए इतनी डीप है कि आपके पार्टनर जब भी हार्ट चक्रा से आपके बारे में सोचते हैं तो आप उनकी तरफ को खींचते हैं। इसलिए इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पाना आपके बस की बात नहीं है। आप आज के टाइम पर ये महसूस करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया, तो आपके साथ न्याय होना चाहिए। आप क्यों इस इनजस्टिस की सिचुएशन में आए? आपके पार्टनर ने आपके साथ इतना गलत किया तो उन्हें भी उनके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कभी आपने ये चीज़ समझने की कोशिश की है कि ये इनजस्टिस की सिचुएशन में आपका ये रिलेशनशिप किस तरह से पहुंच गया? क्यों आपने भी अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर पे सफ़र किया? उसका रीज़न आपके इस रिलेशनशिप से बढ़कर इस रिलेशनशिप की जर्नी में छुपा हुआ है। आपके इस रिलेशनशिप का एक बहुत गहरा राज है, वो ये राज है कि आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये रिलेशनशिप सिर्फ इस जन्म का रिलेशनशिप नहीं है, आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आपके इस रिलेशनशिप में ये स्टक पॉइंट आने का कारण भी ये है कि जो आपको ट्रिगर मिल रहे हैं ना, आप शायद उस ट्रिगर को उतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है गलत हुआ, लेकिन अब आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें ठीक करनी होंगी। आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं करेंगे। इस बात को आप समझ लें, एक्सेप्ट कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप लोगों को अपने अपने रोल अदा करने हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पार्टनर के रोल की, तो आपके पार्टनर अपना रोल बाखूबी निभा रहे हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपके पार्टनर को फेवर नहीं कर रही हूँ। आपके पार्टनर है, उनका मेरे साथ कोई भी ऐसा लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़रूर मैं बात कहूँगी, आपको ट्रिगर्स देकर वो अपना रोल निभा रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्मिक सिचुएशन है ना, ये आपकी भी कार्मिक है। तो इस कार्मिक सिचुएशन से भाग पाना तो मुमकिन है ही नहीं। ठीक है? तो आपको बार-बार उस कार्मिक सिचुएशन की ओर धकेला जाता है। आपका ध्यान ना चाहते हुए भी इस थर्ड पार्टी एनर्जी की ओर जाता है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आज के टाइम पर आपका जो ये रिलेशनशिप है, ये बहुत बुरी तरह से स्टक है। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप रहा है, इसमें आप दोनों को एक दूसरे से कोई एज़ सच कंप्लेंट्स नहीं थी। आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली काफ़ी कंपैटिबल रहे हैं। लेकिन आज वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी कहीं हवा में गायब हो गई है। वो महसूस ही नहीं कर पाते हैं, ना आप वो चीज़ महसूस कर पाते हैं, ना आपके पार्टनर महसूस कर पाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हैरान भी करती है। ठीक है? आपके पार्टनर आपके साथ वो इमोशनल टच आज भी जीना चाहते हैं, आप भी अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं वही इमोशनल टच। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? सोचने वाली बात तो ये है ना, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों को अपने-अपने रोल अदा करने हैं, और आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी में इस तरह से चले जाना, जो इंसान इतने प्यार से, इतनी शिद्दत से अपना इस रिलेशनशिप को निभा रहा था, अचानक से ही वो इस थर्ड पार्टी की तरफ को इंक्लाइंड हो गया। और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप पर इतनी ज़्यादा हावी हो गई। ये सब आपकी जर्नी का हिस्सा है और इसमें अपना रोल आपको अदा करना ही पड़ेगा। इस टाइम पर इमोशनली सिर्फ आप ड्रेन नहीं हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी एक बहुत बड़ी इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से गुजर रहे हैं।
अब प्यार आपको भी है, प्यार उनको भी है, लेकिन ये जो बीच में दीवार आकर खड़ी हो गई है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन प्लस आपके जर्नी का जो हिस्सा है, उसकी वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आपके पार्टनर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। वो अपने प्यार को आपके सामने कंप्लीटली ज़ाहिर करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इमोशनली स्टक हो गए हैं। इमोशनली चीज़ें उनके अपने कंट्रोल में नहीं हैं। आपके पार्टनर इमोशनली अपने आप को उभार नहीं पा रहे हैं उन सब चीज़ों से जहाँ पर आकर वो अटके हैं। आपके पार्टनर इस वजह से अपने इमोशंस को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको जनरली लगता होगा कि जो आपके पार्टनर हैं उनके अंदर आपको लेकर किसी प्रकार के कोई इमोशन है ही नहीं। आप गलत हैं इस चीज़ में। आपके पार्टनर अपनी जगह पर अटके हुए हैं। आप उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाकर आप अपनी जगह पर अटके हुए हैं। इस रिलेशनशिप में कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसका रीज़न एक दूसरे से हायर एक्सपेक्टेशन है। दूसरी बात, आप ये फ़ील करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ दिया। आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आज आपके पार्टनर है ना, वो भी अकेले ही हैं। वो भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ खास खुश नहीं हैं। वो भी अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो भी अपनी लाइफ के अंदर इस थर्ड पार्टी के साथ अपने जीवन को अच्छे से जी नहीं रहे हैं। ठीक है? ये जो आपके मिथ्स हैं, इसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप स्टक है। अगर पुरानी चीज़ों को एक साइड पर कर देंगे और नई चीज़ों को सोचते हुए इस रिलेशनशिप में कुछ इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेंगे ना, आपका ये रिलेशनशिप बहुत फाइन हो जाएगा। आपके इस रिलेशनशिप में ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, मैनिपुलेटिव एनर्जी का सहारा भी लेती होगी, प्लस कुछ मैनिपुलेशन के साथ-साथ स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक का असर, इन सब चीज़ों का सहारा भी लेती होगी, क्योंकि वो जर्नी का पार्ट है, ठीक है? और उस चीज़ को आपको ओवरकम करके ही आगे बढ़ना है। आप उन चीज़ों को शायद मानते नहीं हैं या आपको उन चीज़ों पर यकीन नहीं है, वो आपका पर्सपेक्टिव है। बट जब तक आप उन चीज़ों को नहीं मानेंगे, आपको ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, ठीक है? तो एक चांस तो एटलीस्ट अपने रिलेशनशिप को आपको देना चाहिए, ठीक है? मेरा तो यही मानना है। आप अपने इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से इन स्टक एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं, ओके? सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। तो पहला कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज स्लोइंग डाउन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एग्जिस्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज अबंडेंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड। आपका ये रिलेशनशिप इस वजह से भी स्टक है क्योंकि आप अभी तक पास्ट की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया या आप दोनों के बीच में जो कुछ भी घटित हुआ, उस चीज से आप उबर ही नहीं पाए हैं। उस चीज को आप छोड़कर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आपका रिलेशनशिप स्टक है और पास से क्लिंग होने की वजह से आप अपने पार्टनर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं। आपके पार्टनर अगर अपनी एनर्जीज में होते तो आपके एक्सपेक्टेशंस को ज़रूर पूरा करते, लेकिन फिलहाल तो आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आज के टाइम पर अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं खो रहे हैं, आप भी अपने इस रिलेशनशिप के अस्तित्व को खोते चले जा रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप को बहुत बारीकी से समझना होगा। इस रिलेशनशिप में आज भी अबंडेंस आ सकती है, लेकिन बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस किस चीज़ में बैलेंस? इमोशंस और एक्शंस के बीच में बैलेंस। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने इमोशंस को आपको बताएं, दैट इज इमोशंस वो आपको बताएं। और बताने को क्या कहेंगे, एक्शन हो गया ना। आप भी तो उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वहां पर जिस पेन में आज आपके पार्टनर हैं, वो भी आपसे इस इमोशन के बीच में जो ये बैलेंस है,
वो चाह रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को तो एटलीस्ट समझे, इमोशन और एक्शन का बैलेंस वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर। द सेकेंड थिंग इज, आपके जो पार्टनर है वो अपनी क्रिएटिविटी से काम नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचते होंगे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपके पार्टनर अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद निकाल लेते हैं। पास्ट में ऐसा होता होगा, लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर अपनी क्रिएटिविटी को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें इल्यूजन के बेसिस पर चल रही हैं, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है चीज़ों को लेकर। इस वजह से आपका ये रिलेशनशिप स्टक है। जब तक इस क्लैरिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये ब्लेम गेम आप खेलते रहेंगे। आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहेंगे, आपके पार्टनर आपको ब्लेम करते रहेंगे, और ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में इसी तरह से बरकरार रहने वाली है। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। आपका रिलेशनशिप इस वजह से स्टक है। सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको इस चीज पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डिक्रीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज टेकिंग स्टेप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हैप्पी सक्सेस का कार्ड। आप में से अगर कुछ लोग ये बात मान चुके हैं कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप एक गलत अप्रोच के साथ इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के अंदर नई शुरुआत हो सकती है। उस साइकिल को जनरेट करना पड़ेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी परिस्थिति चल रही है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद नहीं आएगी, जर्नी आपकी है। डिवाइन ये जर्नी आपके लिए पूरी नहीं करेंगे, ये जर्नी तो आपको खुद को पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। नहीं तो यहाँ पर एक साइकिल तो ऑलरेडी ऐसा चल रहा है जहां पर आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और जो प्यार है वो एक दूसरे की तरफ एक्सप्रेशन के रूप में कम हो रहा है। आपका ये रिलेशनशिप इनफर्टाइल होता चला जा रहा है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, स्टेप्स लीजिए, ये मंजिल दूर नहीं है। इस मंजिल को आप बहुत अच्छे से पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने प्यार के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने पार्टनर के ऊपर कंप्लीटली आपको फेथ करके ही आगे बढ़ना होगा। अगर आपके अंदर ये फेथ नहीं है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं लेकर आ पाएंगे। मैंने आपको कहा ना, एक मौका तो दीजिए अपने इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, आप नेगेटिव मत सोचिए। इस रिलेशनशिप में हैप्पी सक्सेस मिल सकती है आपको। सिर्फ बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। आपका रिलेशनशिप आपकी जर्नी के पार्ट में स्टक हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ अपने पार्टनर के लिए गाइडेंस नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने लिए गाइडेंस भी चाहिए, ताकि आप अपने इस रिलेशनशिप की जर्नी को बहुत अच्छे से समझ पाए। मेरा तो यही मानना है और आपके लिए यही सजेशन है कि आपको अपने इस रिलेशनशिप को डीपली समझने की ज़रूरत है। उसके लिए आप अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। उसमें सभी डिटेल्स जानिए, ऑब्स्टिकल्स जानिए, उन ऑब्स्टिकल्स के ऊपर काम कीजिए। कोई हीलिंग का प्रोसेस है या कोई रेमेडी है वो गो थ्रू कीजिए। आपकी ये जो जर्नी है वो ट्रैक पर आ जाएगी, और आप दोनों इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जो बैलेंस आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं गायब हो गया है। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।